किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव के दिन नहीं होती। असली परीक्षा उस दिन होती है जब नागरिक सड़क पर उतरे, क्योंकि उस दिन सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज की भी परीक्षा होती है। कल दिल्ली में जो हुआ, कुछ लोगों ने उसे कानून व्यवस्था का मुद्दा कहा, कुछ लोगों ने उसे छात्रों का आवाज बताया और कुछ लोगों ने उसे राजनीति का हिस्सा बताया। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। अगर हम हर घटना को केवल राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, तो शायद हम उस बड़े सवाल को कभी नहीं देख पाएंगे जो हर बार हमारे सामने खड़े होते हैं। आज हम किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, हम बात करेंगे लोकतंत्र की, हम बात करेंगे संविधान की, हम बात करेंगे उस प्रोटेस्ट के बारे में जो कल दिल्ली के जंतर मंतर और संविधान या संसद भवन वाले रास्ते पे हुआ। हम बात करेंगे उस बर्बरता की, हम बात करेंगे सरकार की नीति की, जिन्होंने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धारणा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारा संविधान ये भी अधिकार देता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से जा भी सकते हैं। कल जितने भी प्रदर्शनकारी थे, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ मार्च किया। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? ये हजारों भाइयों के हाथ, पैर, शरीर तोड़ दिए गए इस बर्बरता से। आज ये देश सवाल पूछेगा, जिस जिन जी को आप कह रहे थे कि यहाँ के जिन जी में ताकत नहीं है, पावर नहीं है, वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आज इन जिन जियों ने दिखा दिया है कि ये देश बहुत बड़ा है। ये देश बहुत बड़ा है। कल लगा होगा सरकार को कि हाँ, कि हम बल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर लोग चले जाएंगे। लेकिन कल से ज्यादा संख्या में आज लोग वहां पे मौजूद हैं, जंतर मंतर पे। अब इसमें दो पक्ष है, इन दोनों पक्षों के ऊपर बातचीत करेंगे। कल मानसून का सेशन शुरू हुआ। राष्ट्र की सुरक्षा या संसद भवन की सुरक्षा का मुद्दा समझ में आता है कि हाँ, वो हमारा राष्ट्र प्रेम है कि संसद भवन की सुरक्षा है। लेकिन ये जो देश के नागरिक थे, या ये जो देश के नागरिक है, ये भारत के नागरिक है, ना कि किसी अन्य देश के नागरिक। और इनके हाथ में गुलाब का फूल था, ना कि कोई हथियार था। और इनका मुद्दा सिर्फ इतना है, या हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि देश में जो नीट जैसी एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी जैसे पेपर के एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, यूजीसी नेट का जो पेपर था सोशियोलॉजी का, वो पेपर लीक हो गया। देश और राज्यों में इतने सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं जिसके पेपर लीक हो रहे हैं, और इसका कारण अगर शिक्षा मंत्री है तो उसे हटाया जाना चाहिए। बस इतना सा डिमांड था। लेकिन इस प्रोटेस्ट में चिंगारी डालने का काम कोई किया है तो आपने कल देखा ही होगा। वो डंडे, वो हाथ पैर, सब कुछ। हालांकि मैं अभी तक वहां पे नहीं पहुंच पाया हूं जंतर मंतर, लेकिन अपने देश के उन तमाम भाइयों और बहनों से मेरा अपील बस यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाए। अगर जंतर मंतर पे ही करना है तो हम वहीं पे करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और अब बात ये नहीं है कि भैया हमें इस्तीफा चाहिए, अब चाहिए ही चाहिए। पहले था कि हम कह रहे थे कि भैया इस्तीफा दे दो, लेकिन कल के घटना के बाद बिना इस्तीफा लिए तो उठ नहीं सकते। तो सरकार को अब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अब लेना ही पड़ेगा।
और काफी सिंपल है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे तो विद इन अ फ्यू मिनट, फ्यू सेकंड में हटा सकते हैं उन्हें। लेकिन नहीं, सरकार कह रही है कि भैया हमारे पास पुलिस है, हमारे पास थल सेना है, हमारे पास वायु सेना है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो हमारे पास पुलिसिया सिस्टम है, लोग आएंगे कुचेंगे। कुचो, हम कुचने के लिए तैयार हैं, आप मारो, हम पिटने के लिए तैयार हैं। बापू ने एक बात कही थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। शायद अभी के जो सरकार है, अभी के जो लोग हैं, ये बातें जानना उनके लिए बहुत आवश्यक। एक टाइमलाइन था जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे और भारत कॉलोनी हुआ करती थी अंग्रेजों की। हमारे बीच में बुद्धिजीवी वर्गों का निर्माण हुआ और फाइनली हमारे देश के लोगों ने सवाल करने शुरू किए और उस सवाल का जवाब नहीं मिलने पे मार्च प्रदर्शन किया गया, सत्याग्रह किया गया, आंदोलन किया गया। उस समय भी लाठियां चलती थी, उस समय पे डंडे चलते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। लेकिन उस समय मुद्दा था देश को आजाद करवाना है, राष्ट्र प्रेम। लेकिन आज हमारे देश में बैठे हमारे द्वारा चुने वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग जो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, चुना हमने है, बैठाया हमने है, और हम ही जब आपसे सवाल करें तो डंडे भी आप हम ही को। हमने चुना था शिक्षा मंत्री, चलो हमने चुना था कि हमने वोट दिया आपको पार्लियामेंट में बैठ, अब आप मुझे नहीं चाहिए, अब हमें ये शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए और देश को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इनका इस्तीफा लेना पड़ेगा। और सरकार को ऐसी बर्बरता से अब सरकार की ऐसी बर्बरता अब नहीं चलेगी। ये बर्बरता बहुत ज्यादा हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आजादी की लड़ाई चल रही हो, चाहे आप इंस्टा उठा लो, ट्विटर उठा लो, फेसबुक उठा लो, यूट्यूब उठा लो, कोई भी जगह उठा लो, हर जगह देश प्रेम के गाने और हमारे देश के युवाओं के ऊपर चलने वाले वो लट। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के ऊपर सरकार का क्या रिएक्शन आएगा, नहीं आएगा, लेकिन सवाल हम करेंगे। और कुछ अहम सवाल आपके साथ भी मैं छोड़ करके जाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो वो सवाल बस इतना सा है कि हमारे प्रदर्शन तो होने चाहिए, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से होने चाहिए। हम सवाल उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से उठाएंगे। जवाब देने हमें भी आता है, लेकिन हम वैसे जवाब नहीं देंगे जैसा जवाब आपने कल दिया। हमारे पास मीडिया का पावर है, हमारे पास सोशल मीडिया का पावर है, हमारे पास इंटरनेट की शक्ति है, हमारे पास वो तमाम शक्तियां आज हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपना आवाज आप तक पहुंचाएंगे। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे।